हाय गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए और स्विंग ट्रेडर के लिए, सबके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जिसका नाम है सेंट्रल पिवट रेंज, CPR। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है और ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर प्राइस लेवल पे काम करता है और ट्रेडर जो है इस बेसिस पे अपनी पोजीशन ले सकते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंट्राडे हो या चाहे वो पोजिशनल। ये पिवट पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, कहां से कैलकुलेट होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये CPR होता क्या है? इसको कहते हैं सेंट्रल पिवट रेंज, CPR। इसके दो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है टॉप सेंट्रल पिवट पॉइंट और सेकंड होता है बॉटम सेंट्रल पिवट पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट काफी पहले से चला आ रहा है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करता है। CPR में रेजिस्टेंस भी होता है, सपोर्ट भी होता है और ये आपको एक डायरेक्शन बता देता है मार्केट की, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ट्रेंड बता देता है, साइडवेज है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारी चीजें आपको CPR रेंज के थ्रू कैलकुलेट हो जाती है। इसका कैलकुलेशन करने का मेथड बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, CPR इंडिकेटर के 3 बेस होते हैं। एक को कहते हैं टॉप सेंट्रल पिवट पॉइंट, एक होता है बॉटम सेंट्रल पिवट पॉइंट और एक होता है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट की कैलकुलेशंस हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड 3। अब ये हाई प्लस लो प्लस क्लोज ये है क्या? ये हाई प्लस लो प्लस क्लोज ये प्रीवियस डे के हैं। अगर आपको सपोज नेक्स्ट डे की कैलकुलेशन करनी है कि नेक्स्ट डे का मूव क्या होगा, ट्रेंडिंग होगी या साइडवेज होगी मार्केट, ट्रेंडिंग होगी। आप इस चीज को देखिए, ट्रेंडिंग होगी। ये CPR रेंज कभी ये नहीं बताती कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नहीं, ये ट्रेंडिंग बताता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है, ये साइडवेज है। इसके 3 पॉइंट होते हैं, पिवट पॉइंट, टॉप TC, बॉटम CT, जिसको बॉटम सेंट्रल पिवट पॉइंट कहते हैं। कि पिवट पॉइंट कैलकुलेट कैसे होता है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज डिवाइडेड 3। बॉटम कैसे निकलता है? हाई प्लस लो डिवाइडेड 3, ये भी प्रीवियस डे का होता है। टॉप सेंट्रल पिवट पॉइंट कैसे निकलता है? पिवट माइनस BC, BC मीन्स बॉटम सेंट्रल पिवट पॉइंट प्लस पिवट पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं, आपको एक्सेल सीट में लेके जाता हूं सेंट्रल पिवट पॉइंट। ये अगर आपको एक्सेल सीट चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8802407270। आप इस पे मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। सेंट्रल पिवट पॉइंट आपको इस एक्सेल सीट में केवल प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज डालना है। जैसे ही आप ये तीनों के तीनों डाल देंगे प्रीवियस डे के, तो आपको ये सारे के सारे कैलकुलेशंस अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने प्रीवियस डे डाला 200, प्रीवियस डे लो डाला 150 एंड प्रीवियस डे क्लोज डाला 170। आप यहां पे देखिए कि ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होके आ गई है।
ये पिवट पॉइंट कैलकुलेट होके आ गई, ये टीसी कैलकुलेट आ गया है, ये बीसी कैलकुलेट होके आ गया है, ये रेजिस्टेंस आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये सपोर्ट आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप यहां पे देख रहे होंगे टीसी माइनस बीसी। टीसी माइनस बीसी ये है क्या? ये आपको बताता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। कभी भी टीसी माइनस बीसी अगर माइनस में रहता है तो इसका मतलब समझिए आप कि वो ट्रेंडिंग डे है। आप बात समझिए इस चीज को, कभी भी टीसी माइनस बीसी माइनस में होता है तो नेक्स्ट डे जो मार्केट होगी वो ट्रेंडिंग होगी हमेशा। ये इस मेथड से पता चलता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है या नहीं। अगर किसी स्टॉक्स में आप किसी स्टॉक में आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर टीसी माइनस बीसी अगर उसका टीसी माइनस बीसी माइनस में चल रहा है तो इसका मतलब वो नेक्स्ट डे मूवमेंट अच्छी देगा। अब वो चाहे ऊपर दे सकता है या नीचे दे सकता है, ये जजमेंट आपको करना है, बट वो मूवमेंट देगा। इसी तरह सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 ये एक सपोर्ट का काम करते हैं। कभी भी कोई भी स्टॉक अगर अपने पिवट पॉइंट से ऊपर खड़ा है, अगर कभी भी कोई भी स्टॉक हो गया या इंडेक्स हो गया अपने पिवट पॉइंट से ऊपर खड़ा है, तो आपको केवल बाई पोजीशन बनानी है, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी। और कभी भी कोई भी स्टॉक अपने पिवट पॉइंट से नीचे है तो इसका मतलब आपको केवल शॉर्ट पोजीशन बनानी है, आपको बाई की पोजीशन नहीं बनानी। अब आपको सपोज कोई स्टॉक अपने पिवट पॉइंट से ऊपर स्टैंड कर रहा है तो आपको बाई की पोजीशन बनानी है, बट बाई की पोजीशन आपको कब बनानी है ये डिपेंड करता है टीसी और बीसी और पिवट पॉइंट पे। जब भी कोई भी स्टॉक अपने पिवट पॉइंट से ऊपर खड़ा है तो इसका मतलब वो ऊपर की साइड ही मूव करेगा। अब जब ऊपर की साइड मूव करेगा तो आपको पोजीशन ऐसे टाइम पे लेनी है जब वो इन पॉइंटों के नजदीक हो, टीसी, पिवट और बीसी, इन 3 पॉइंटों के नजदीक हो, और जहां पे वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज भी आपका क्रॉस कर रहा हो तो वहां पे आपको पोजीशन लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है बीसी के नीचे, टारगेट होना चाहिए रेजिस्टेंस 1 के नीचे, टारगेट 2 होना चाहिए रेजिस्टेंस 2 के नीचे। दैट्स इट, ये बाई की पोजीशन है। सेम वाइस वर्सा। नाउ हम आते हैं हाउ टू इंटरप्रेट सीपीआर। इसमें एक वर्जिन सीपीआर भी होता है। वर्जिन सीपीआर क्या होता है? सपोज कीजिए कोई स्टॉक अपर की साइड मूव कर रहा है और वो तो हम उसमें पॉजिटिव देखेंगे, हम उसमें स्टॉक को बाय करेंगे। बट स्टॉक को बाय करने के लिए हमको कहां पे बाय करना है उसको? जब वो टीसी के बिल्कुल नजदीक आ गया। जैसे टीसी के नजदीक आता है उसके बाद वो फिर रिवर्सल आता है। तो जैसे ही रिवर्सल आता है बट उसने टच नहीं किया टीसी को, तो टीसी इज वर्जिन पॉइंट, वर्जिन टीसी। इसी तरह पिवट पॉइंट को वर्जिन पिवट, वर्जिन वीसी, ये वर्जिन होते हैं जिनको टच नहीं करता, दैट इज कॉल्ड वर्जिन रेंज। ये भी आपको अगर स्लाइड चाहिए होगी तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करके बताएं, मैं आपको सेंड कर दूंगा मेल आईडी पे। ये होता है पिवट पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस डे हाई लो प्लस प्रीवियस डे क्लोज। टॉप सेंट्रल पिवट पॉइंट्स ये R1 R2 या S1 S2, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अब मैं आपको कुछ और स्लाइड सिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर आप कोई भी साइट यूज कर रहे हैं जिसमें चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो गई या investing.com हो गई या फिर आपका अपना जीरोधा का कोई अलग भी प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो सीपीआर रेंज आती है वो इस साइट की आती है, इस टाइप की आती है। इसमें पिवट पॉइंट कहते हैं इसको, यहाँ पे टीसी होता है, यहाँ पे बीसी होता है, S1 S2, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलेंगे। अब ये देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं, ये 3 लाइनें जो होती हैं ये पिवट रेंज होती है। ये पिवट हो गई, ये टीसी हो गई, ये बीसी हो गई। जैसे ही ये स्टॉक मूव कर रहा है, अब देखिए यहां पे टच करने के बाद वो सीधे के सीधे ऊपर की साइड मूव किया,
तो आपका क्या होना चाहिए, यहां से बाई पोजीशन होनी चाहिए और पिवट पॉइंट के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका टारगेट जो है वो आप अपने एपिटाइट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस 1 से नीचे रख लीजिए या रेजिस्टेंस 2 से नीचे रख लीजिए। वो आप ये होता है, इसको कहते हैं वर्जिन सीपीआर, क्योंकि इसने टच नहीं किया, उसको क्रॉस नहीं किया नीचे की साइड में। तो जब भी कोई भी स्टॉक अपने पिवट पॉइंट से ऊपर होता है, हमेशा बाई पोजीशन बनानी चाहिए हमको। आपको इसी तरह देखिए, ये पिवट पॉइंट पे आया बट सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से मूव हुआ, यहीं से नीचे हुआ। जैसे ही नीचे हुआ आपका यहां से शॉर्ट बनता है, पिवट पॉइंट से शॉर्ट बनता है, आपका स्टॉप लॉस यहां पे रहता है और टारगेट आपका नीचे रहता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं इसमें आपको ट्रेंडिंग कैसे पता चलता है। जब भी, सबसे पहले मैं आप यहां पे आपको दिखाऊंगा, जब भी मैंने बोला कि टीसी माइनस बीसी माइनस में होगा, टीसी माइनस बीसी माइनस में होगा, तो वो दिन ट्रेंडिंग डे होगा। इसका मतलब मैंने ये बताया आपको कि जब भी ये तीनों रेंज एक साथ मिलती है, बहुत नजदीक रहती है, उस दिन ट्रेंडिंग डे होता है। देखिए यहां पे ये नजदीक में थी, ये ट्रेंडिंग डे, ये काफी विड्थ है इनमें, ये साइडवेज, ये इसी तरह, ये देखिए ये यहां पे नेक्स्ट डे गैप, नेक्स्ट डे यहां पे थोड़ा सा इशू है, नेक्स्ट डे देखिए यहां पे बिल्कुल ही सीपी माइनस सीटी बिल्कुल क्लोज है, तो ये ट्रेंडिंग डे हो गया। आप इसी तरह से पता लगा सकते हैं, ये देखिए बहुत टीसी माइनस बीसी बहुत क्लोज, बहुत ट्रेंडिंग डे। जिस दिन भी आपको टीसी माइनस बीसी माइनस में निकले, उस दिन ट्रेंडिंग डे होता है। और आपको दूसरा ये देखना है कि स्टॉक या इंडेक्स पिवट पॉइंट से ऊपर खड़ा है। अगर पिवट पॉइंट से ऊपर खड़ा है तो आपको बाई पोजीशन बनानी चाहिए, अगर पिवट पॉइंट से नीचे खड़ा है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। दैट्स ऑल। और उसके बाद वो बाई पोजीशन कहां पे बनानी है, जहां पे पिवट पॉइंट के नजदीक में आए कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, वहीं पे, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको ये शीट चाहिए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ये शीट दे दूंगा। अगर आपको ये शीट भी चाहिए, अगर ये आपको